राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आशा भगवती या आशा भगवती व्रत की कथा सुनेंगे। आशा भगवती व्रत अपने नाम अनुसार सभी आशाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आशा भगवती व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर 8 दिन यानी अमावस्या तक चलता है। आशा भगवती व्रत श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और 8 दिन तक इस व्रत की कथा सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं आशा भगवती व्रत की कथा। आशा भगवती हिमाचल नाम के एक राजा थे जिनकी 2 पुत्रियां थीं। एक का नाम गौरा और एक का नाम पार्वती था। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि मेरे राज्य की प्रजा किसके भाग्य का खाती है। राजा ने सबसे पूछा। सबने एक ही जवाब दिया कि महाराज, हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। तब राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाया और पूछा कि गौरा, पार्वती, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब गौरा ने कहा कि मैं आपके भाग्य का खाती हूँ और पार्वती ने कहा मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। इससे राजा ने क्रोधित होकर गौरा का विवाह राज परिवार में और पार्वती का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश चल दिए। रास्ते में जहाँ भी पार्वती का पैर पड़ता वहाँ की धूप जल जाती। इसको देखकर शिवजी ने विद्वानों से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि यदि पार्वती जी पीहर जाकर आशा भगवती व्रत का उद्यापन कर दें तो दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर गहने पहनवर कर पार्वती के पीहर चल दिए। रास्ते में एक नगर आया जहाँ सब लोग उदास थे। पार्वती जी ने पूछा, इस नगर में इतनी शांति कैसे है। तब दासी ने बतलाया कि रानी के संतान होने वाली है, इसलिए सब दुखी हैं। पार्वती जी ने रानी के दुख को देखकर शिवजी से कहा कि हे नाथ, मेरी भी कोख बंद कर दो अर्थात बांध दो। शिवजी ने ऐसा करने से मना कर दिया। आगे चले तो जंगल में एक घोड़ी के बच्चा होने वाला था। घोड़ी दर्द से तड़प रही थी। पार्वती जी ने जिद कर ली कि हे प्राणनाथ, मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने पार्वती को समझाया कि कोख मत बंधवाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। पर पार्वती नहीं मानी। शिवजी ने कोख बंद कर दी। पार्वती जी की बहन गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती पीहर पहुंची तो पीहर वालों ने पहचाना नहीं। तब पार्वती ने सारी बात बतलाई तो राजा ने पार्वती से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। पार्वती जी की भाभियाँ आशा भगवती व्रत का उद्यापन कर रही थीं। तब पार्वती जी ने कहा, मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है तो मैं भी आशा भगवती व्रत का उद्यापन कर देती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिव जी से कहो, वो सब तैयारी कर देंगे। तब पार्वती ने शिव जी से सामग्री लाने को कहा तो शिव जी ने एक अंगूठी देते हुए कहा कि इससे तुम जो भी मांगोगी मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से सारी उद्यापन सामग्री मांग ली। सबने मिलकर धूमधाम से उद्यापन कर दिया। ससुर जी ने शिव जी को भोजन करने बिठाया। भोजन में अनेक प्रकार के पकवान परोसे। सब लोग कहने लगे, पार्वती के सब प्रकार का आनंद है, यह तो अपने भाग्य से राज कर रही है। शिव जी ने रसोई की सभी खाद्य सामग्री समाप्त कर दी। पार्वती जी ने सब्जी खाकर पानी पी लिया और अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। इसके बाद जो धूप सूख गई थी वह हरी हो गई। शिव जी ने सोचा कि पार्वती जी का दोष मिट गया। उसी नगरी में शिव पार्वती दोनों आए जहाँ रानी के पुत्र होने वाला था। रानी में थी माँ रानी कुआं पूजने जा रही थी। सब लोग नाच गा रहे थे। रानी को देख पार्वती जी ने कहा कि स्वामी, मेरी कोख खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं। आगे चले तो घोड़ी अपने बच्चे को दुलार कर रही थी। घोड़ी को देख पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोल दो, नहीं तो मैं इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिवजी ने पार्वती से उपटन से गणेश जी बनवाए।
पार्वती जी ने बहुत से नेकाचार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी बोली कि मैं सुहाग बांटूंगी, तो सब तरफ शोर मच गया। ये पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। सब दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गई। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। ऐसा कहानी कहते हुए इस व्रत का उद्यापन कर दें। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय आशा भगवती माता की। तो ये थी आशा भगवती व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।